इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस टाइम मार्केट में भरमार है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार इको फ्रेंडली जाना बहुत कॉस्टली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्री फोकट के ज़ीरो वेस्ट स्वॉप्स। मैं प्रियंका और आप मिलकर इस पोल्यूशन का सल्यूशन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को घर में ही किस तरह से बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, अपना सकते हैं। शुरू करते हैं। बिन लाइनर। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अगर आप अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं तो आपको सूखा कचरा रखने के लिए बिन लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गीला कचरा हमारी किचन से होता है तो मैं उसके लिए इस तरह के स्टील के डोंगे यूज़ करती हूँ, जिसको आप जब भी खाली करते हैं उसके बाद सिंपल इसको जिस तरह से हम बाकी बर्तन अपने साफ़ करते हैं उस तरह से साफ़ कर लीजिए। तो हमें बिन लाइनर की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपना कूड़ा वाकई ही सही में सेग्रीगेट करके रखते हैं, जिसके लिए मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि 20% ग्लोबल वार्मिंग का जो शेयर है वो हमारा कचरा है। अगर कचरे को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो 10 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है, पोल्यूशन कॉज करती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिव। प्लीज़ अगर आप नहीं करते तो कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। अपना गीला कचरा और सूखा कचरा हम किस तरह से सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको देखिए। बिन लाइनर ना यूज़ करना सबसे बड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव ज़ीरो वेस्ट स्वॉप है। टॉयलेट पेपर्स। हमारा टॉयलेट पेपर रिसाइकिल पेपर से बना हुआ है, हमारा टॉयलेट पेपर क्लोरीन फ्री है, हमारा टॉयलेट पेपर ब्लीच फ्री है, वगैरह 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 वगैरह। टेक्निकली टॉयलेट पेपर सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। एक टॉयलेट रोल जो है वो आपका 190 लीटर पानी खर्च करके बना हुआ है। तो हमें उस टॉयलेट पेपर की ज़रूरत क्यों है। इस चीज़ के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि अगर आप अपना टॉयलेट करने के बाद अगर आप अपना बट टिश्यू पेपर से ना साफ़ करके पानी से साफ़ करें तो वो ज़्यादा हाइजेनिक है। इन अनदर वर्ड्स, हम अभी जो हमारी सनातन प्रैक्टिस है कि हम पानी से धोते हैं वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। तो टॉयलेट पेपर क्यों यूज़ करना। नंबर 1, वो रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। नंबर 2, वो एक्स्ट्रा लोड क्रिएट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। नंबर 3, वो हाइजेनिक भी नहीं है। तो क्यों उसको यूज़ करना, क्यों आपको एक इको फ्रेंडली टॉयलेट पेपर की ज़रूरत है। इसके ऊपर अब वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। इस तरह के अटैचमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो वो अपने टॉयलेट शीट के ऊपर लगवा सकते हैं और पानी यूज़ कर सकते हैं। पर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडियन ट्रेडिशन में वही चीज़ करते हैं। तो उसको प्राउडली यूज़ कीजिए और टॉयलेट पेपर्स के स्वॉप देखना प्लीज़ बंद कर दीजिए। वो एक नॉन रिक्वायर्ड चीज़ है, जो कि बैग्स हमें बाज़ार से ख़रीदने की वाकई में क्या ज़रूरत है, या ऑनलाइन इस तरह के महंगे महंगे बैग्स ऑर्डर करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके घर में कोई फटा हुआ पजामा है या कोई भी फटी हुई जीन्स है तो आप उसको आराम से एक बैग में अपसाइकिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपसाइकिल कीजिए रादर देन खरीदने के। मैं 101% श्योर हूँ कि अगर अभी आप अपने पुराने कपड़े देखेंगे तो उनमें से पक्का से आपको कुछ ना कुछ अपसाइकिल करने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टिच्ड बैग नहीं खरीदती हूँ। जब भी मुझे ऑफलाइन कोई अच्छा बैग दिखता है जो कि पूरा जूट का बना हुआ है या फिर खद्दर मोटे कपड़े का बना हुआ है तो मैं उसको खरीदती हूँ। जिसमें से अभी रीसेंट परचेज मेरी ये है जो 1.5-2 साल पहले की है। इसके बाद मैंने कोई नया बैग नहीं खरीदा है। लंच रैप, बीजवैक्स, लंच रैप इस तरह के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इनको फोल्ड करना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। पर मेरा एक क्वेश्चन, क्या वैक्स उस खाने के चीज़ के लिए कंफर्टेबल है। हम लोग जो मोस्टली रैप करते हैं अपनी चपातियाँ, वो गर्म होती हैं। तो जब इस तरह के वैक्स में आप उसको रोल करके रखेंगे तो वो पसीना छोड़ेंगे, वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग मलमल के कपड़ों में अपनी रोटियाँ रोल करते हैं, ताकि अगर वो जो मॉइस्चर छोड़ती हैं तो कपड़ा उसको आराम से सोख ले और आपकी चपाती बेस्ट रहे, बेस्ट कंडीशन में रहे।
तो उसका सिंपल सा सबसे अच्छा सल्यूशन ये है कि कॉटन के इस तरह के जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं वो यूज़ कीजिए। रिसाइकिल्ड फ्लोर मैट। रिसाइकिल्ड फ्लोर मैट में हमें इस तरह के प्लास्टिक मैट्स चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको याद होगा तो जब हम छोटे होते थे तो इस तरह की दरियाँ बहुत यूज़ की जाती थी। मैं उन्हीं दरियों को वापस आपकी यादों में लेके आना चाहूँगी। ये दरियाँ अगर हम खरीदते हैं तो एक तो हम अपने पुराना जो हमारा ट्रेडिशन है उसको संजोएंगे। ये सबसे अच्छे नेचुरल हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं जो हम अपने कल्चर को, हमारी क्लॉथ हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर इस तरह के दरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, इस तरह की अपसाइकिल्ड जो दरियाँ अक्सर आपको फ्राइडे मार्केट या फिर इस तरह की जो मार्केट रहती है वहाँ पे मिल जाएंगी। आप प्लीज़ इन्हें यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन रिसाइकिल्ड प्लास्टिक। इन्वेस्ट ऑन अपसाइकिल्ड क्लोथ रग्स और इस तरह के मैट्स के ऊपर। फ्लोर क्लीनर। बायो एंजाइम बनाने के बाद किसको फ्लोर क्लीनर की ज़रूरत है? इस तरह के टॉक्सिक केमिकल से भरे हुए फ्लोर क्लीनर या फिर इस तरह के इको फ्रेंडली जो कि प्राइस टैग उनका बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, उस तरह के फ्लोर क्लीनर किसको चाहिए? अगर आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अगर आपके लिए मनी क्राइटेरिया नहीं है तो प्लीज़ एक चीज़ का आंसर ज़रूर कीजिएगा। हमारा पोल्यूशन के एक बहुत बड़ा सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन से क्यों आ रहा है? ऑनलाइन खरीदारी सल्यूशन नहीं है। हमारे घर में ही जब कोई चीज़ अवेलेबल है तो हम बाहर क्यों जाएं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी की। ग्लास क्लीनर। बायो एंजाइम से आप ग्लास क्लीनर भी बना सकते हैं। ग्लास क्लीनर बनाने के लिए 50% बायो एंजाइम 50% वाटर और आपका ग्लास क्लीनर रेडी है। ये ग्लास क्लीनर ना सिर्फ आप इनसे अपने ये नॉर्मल ग्लासेस साफ़ कर सकते हैं बल्कि अपने स्पेक्स के ग्लासेस भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रे बॉटल में डालिए, पिस कीजिए और इसको आराम से कपड़े से पोंछ लीजिए। आपके ग्लास क्लीनर रेडी हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि स्पेक्स क्लीनर का ऑल्टरनेट हमारे पास क्या हो सकता है, तो यही वो ऑल्टरनेट है। मैं बायो एंजाइम के यूजेज में इसको इंक्लूड करना चाहती थी पर मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बायो एंजाइम से हम लोग किस तरह से इजीली अपना ग्लास क्लीनर बना सकते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और यूज़ करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। लिप बाम। फटे हुए होंठ इस सर्दियों में, सीरियसली मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को और कोई नहीं समझ सकता। हर सर्दियों में मेरे होंठ इतने बुरी तरह से एक बार पक्का फटते हैं कि उनमें से खून निकलने लगता है। तो इसका सिंपल सा सल्यूशन, मैं कोई लिप बाम यूज़ नहीं करती हूँ। सबसे अच्छा लिप बाम जो मेरी दादी ने मुझे बताया और जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी के ऊपर घी या मक्खन जो भी आप लगाते हैं उसको अपनी उंगली पे लीजिए, होंठों पे लगा लीजिए। अगर आपकी समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो आप यही घी थोड़ा सा अपनी नाभि पे भी लगा सकते हैं, आपके होंठ और जल्दी ठीक होंगे। ये सबसे बेस्ट लिप बाम है जो मैंने खुद यूज़ किया है, एक्सपीरियंस किया, और मैंने जिनको भी ये बताया है उन सब भी को ये बहुत पसंद आया है। सबसे अच्छा नेचुरल लिप बाम आपकी चपाती के ऊपर जो भी घी या मक्खन है थोड़ा सा होठों पे लगा लीजिए। अगर समस्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा नाभि पे भी लगा लीजिए, समस्या सॉल्व हो गई। इको फ्रेंडली कटलरी। मैं समझ सकती हूँ जब आप ऑनलाइन इस तरह के सुंदर सुंदर कटलरीज के सेट देखते हैं तो आपका खरीदने को मन करता है। बहुत बार हम लोग खरीद भी लेते हैं, पर क्यों खरीदना। आप इस तरह से ही अपने किचन में से कोई भी टॉवल या फिर किचन टॉवल लीजिए, उसमें अपनी कटलरी को रोल कीजिए और इसको अपने सिंपल बैग में डाल लीजिए। किसको ज़रूरत है? बेस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वही है जो आपने अभी तक नहीं खरीदा है। दोबारा से, बेस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वही है जो आपने अभी तक नहीं खरीदा है। तो क्यों खरीदना? हमारी किचन में ऑलरेडी बहुत सारी कटलरी पड़ी हुई है। कंपोस्ट बिन। कंपोस्ट बिन इस तरह के बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप कंपोस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो प्लीज़ कल की जगह आज अभी शुरू कीजिए और इस तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ना खरीद के आपके घर में ही जो पुराना मटका या पुराना गमला पड़ा है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे?
कोई भी मटका या कुछ भी लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से मल्टीपल होल्स कीजिए, नीचे होल करना मत भूलिएगा। और ये कंपोस्ट बिन बेस्ट है आपके यूजेज के लिए। कैसे? अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो नेचर उसको आराम से ध्यान रख लेगा, उसको ड्रेन आउट कर देगा। इसमें जो टेम्परेचर है वो नेचर अपने आप कंट्रोल कर लेती है, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ बेस्ट कंपोस्ट बिन अभी आपके घर में है। आपका कोई भी पुराना मिट्टी का मटका या और दूसरी कोई भी पुराना मिट्टी का पॉट आप इजीली उसको कंपोस्ट बिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्यों खरीदे। शैम्पू बार्स, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अपने केमिकल फुटप्रिंट्स या प्लास्टिक फुटप्रिंट्स घटाने हैं तो हमें इस तरह के शैम्पू बार्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पर एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि ये शैम्पू बार्स नंबर 1 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नंबर 2 सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम क्यों खरीदें, हम घर में अपना शैम्पू बनाएंगे। मैंने आपके साथ 2 शैम्पूज़ की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, आप प्लीज़ उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और मैं आपसे 101% बेट लगा के बोल सकती हूँ कि आप वापस कमर्शियल शैम्पूज़ के ऊपर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं वापस नहीं आई तो आप कैसे वापस आ जाएंगे? बिल्कुल वापस नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी स्वैप में से आप कौन सा स्वैप अभी फॉलो करने वाले हैं। और प्लीज़ नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि उसको यूज़ करने के बाद आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ। इको फ्रेंडली बेस्ट स्वैप्स हमारे घर में ही अवेलेबल हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो सबसे बेहतर जानते हैं, तो कुछ भी खरीदने से पहले उनसे पूछिए, वो आपको सबसे बेस्ट आंसर देंगे। धन्यवाद।